अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सादा और स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मास्टर में। तो दोस्तों आज की कटिंग में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि डबल प्लेट की पैंट की जो होती है उसकी कटिंग कैसे करते हैं, और उसको कुछ लोग बैगी पैंट भी बोलते हैं। तो चलते हैं, हम कटिंग करते हैं और फिर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा देख करके बिछा लेंगे। उसके बाद हम नाप देख लेते हैं। लंबाई हमारी 38 है, कमर 34, हिप 37.5, मोड़ी 17.5, मांडी 26, लटक 25, 25.5। तो लटक कैसे नापते हैं अगर आपको नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहले हम एक लकीर खींचेंगे 1.5 इंच की दूरी पर। ये हमारी पट्टी 1.5 इंच की है और सामने एक लकीर खींचेंगे। ये सब पैंट में हम इसी तरीके से लकीर खींचते हैं। उसके बाद हम 1 इंच की मार्जिन देंगे बेल्ट के लिए। उसके बाद हम लंबाई रखेंगे। लंबाई हमारी 38 है तो हम 38 इंच का एक निशान लगा लेंगे और एक निशान ऊपर भी लगा लेंगे 38 का। उसके बाद हम रखेंगे घुटना। तो घुटना हमारा 38 का आधा 19 होता है, हमें 19 नहीं रखना है। उसमें हम 1.5 इंच की या 2 इंच की मार्जिन देंगे। तो ये लंबाई हमारी बहुत छोटी है इसलिए मैं 2 इंच की मार्जिन दे रहा हूँ। आप अगर लंबाई आपकी ज़्यादा है तो आप 1 इंच की भी लगा सकते हैं। तो ऊपर भी एक निशान लगा लेंगे। दो निशान लगाने से क्या होता है कि दोस्तों लकीर हमारी सीधी हो जाती है। तो लटक हमारी 25.5 है, तो लटक निकालने के लिए 25.5 का हम आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13.25। तो 13.25 में हम 3 इंच और कम करेंगे तो 9.25 हमारी लटक आ जाएगी। ये फार्मूला हर पॉइंट के लिए है दोस्तों, 3 इंच हम कम कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों लकीरों को हम मिलाएंगे। अगर आपको लटक नापने नहीं आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप अगर नापना सीख सकते हैं कैसे नापते हैं आप। तो दोस्तों मोड़ी के पास हम यहाँ पे चौड़ी मार्जिन रखेंगे 3 इंच की, क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होगी। ये बैगी पैंट है, लटक वो लेड वाली। ट्राउज़र होती तो हम 2 इंच की मार्जिन देते हैं। अब आते हैं ऊपर। तो हमारी मांडी 26 है, हम 26 का आधा करेंगे। किनारी छोड़कर हम 13 इंच का एक निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद 13 को भी आधा करके निशान लगाएंगे। 13 का आधा 6.5 लगाएंगे। और आपको नहीं अगर समझ में आएगा तो नए लोगों के लिए तो इंची टेप को जैसे मैं आधा करके निशान लगा रहा हूँ उसी तरह आधा करके निशान लगा लें तो ये हमारा हो जाएगा 6.5। तो 6.5 हमारी किनारी छोड़कर भी देखो, आप देखेंगे कि किनारी से छोड़कर 6.5 आ रहा है। तो यही 6.5 उठाकर हम बीच में रखेंगे, घुटने के पास भी और नीचे भी। उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे बॉटम। तो मोड़ी हमारी है 17.5। तो उसी तरह जैसे मैंने आधा किया था 17.5 का आधा करेंगे इंची टेप मोड़कर। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो हमारा 9.25 आता है। अब 9.25 को भी हम आधा करेंगे तो हमारा आएगा 4.5 में एक सूत कम। तो 4.5 में एक सूत कम हमारा आया है। तो पहले हम एक तरफ 4.5 में एक सूत कम रखेंगे और फिर दूसरी तरफ भी 4.5 में एक सूत कम रखेंगे। उसके बाद हम इंची टेप को सीधा करके दो मिलाएंगे, ऐसे जिस तरह मैं मिला रहा हूँ। अगर आपको ढीली चाहिए तो बाहर निशान लगाएं, अगर आपको थोड़ा फिटिंग चाहिए तो अंदर लगाएं। मुझे थोड़ा फिटिंग बनाना है तो मैं अंदर निशान लगा रहा हूँ, तो दोनों तरफ मैं निशान लगा लूँगा। उसके बाद हम ये तीनों लकीरों को मिला देंगे। उसके बाद दोस्तों बॉटम के पास कपड़ा कभी कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं 3 इंच का निशान लगा रहा हूँ। जितना चौड़ा हमने मोड़ना है उसका निशान लगा लेता हूँ, फिर उसकी नाप ले लेते हैं। तो ये 9 आ गया। बॉटम हमारी देखो 17.5 थी मगर यहाँ पर 9 आ रहा है, तो हम इसे भी बराबर करेंगे। नीचे भी हम 9 कर लगाएंगे। तो एक तरफ 4.5 एक तरफ 4.5। इससे क्या होगा कि हमारा नीचे भी जब कपड़ा हमारा मोड़ेंगे बॉटम के लिए तो कभी कम नहीं पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम मांडी के पास भी निशान लगाएंगे। राउंड पटरी जहाँ से हमारी बैठती है हम राउंड पटरी से निशान लगा लेंगे। एक तरफ पटरी बैठ जाएगी तो उसी पटरी को पलटी करके दूसरी तरफ लगा देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। उसके बाद हम रख लेते हैं कमर। तो कमर हमारी है 34। तो सबसे पहले हम मार्जिन के लिए आधा इंच छोड़ देंगे। उसके बाद कमर की चौथाई रखेंगे 8.5। तो ये हमारी प्लेट वाली पैंट है, तो हम उसमें 2 डबल प्लेट होती है तो उसके लिए हम 3 इंच की एक मार्जिन और निशान लगाएंगे। उसके बाद सिलाई के लिए आधी इंच की और मार्जिन दे देंगे। तो दोस्तों आपने समझा कि कैसे लगाया। मैंने देखो पहले मार्जिन छोड़ी आधा इंच की, फिर चौथाई रखी कमर की 8.5, फिर 3 इंची छोड़ा, फिर एक मार्जिन छोड़ी। उसके बाद हम यहाँ पर सीधी लकीर खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी क्रॉस सीधी सीधी पॉकेट बनती है डबल प्लेट में। पॉकेट के लिए घसान के लिए 2 इंच के ऊपर छोड़ेंगे। उसके बाद 6 इंच का एक निशान लगा लेंगे।
मैं प्लेट की निशान लगा देता हूँ। इसकी डिटेल जानना है तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा इसके लिए कि प्लेट और कैसे प्लेट तोड़ते हैं। ऊपर से हमारा आधा इंच क्रॉस जाता है दोस्तों, ये सभी पैंट में होता है। उसी तरह हम इसको भी निशान लगा लेते हैं। तो निशान हमारा पूरा हो गया है दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर कुछ भी वीडियो में पूछना हो तो दोस्तों कमेंट करें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। कपड़े को हम उसी तरह रखेंगे, सिर्फ फ्रंट को घुमा लेंगे। उसके बाद हम ये लकीर को सीधी करके निशान लगा लेते हैं जहाँ पे हमारे नॉर्मल जैसे हम और पैंटों में लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें देंगे 2 इंच की मार्जिंग नीचे और 2 इंच की मार्जिंग ऊपर भी दे देंगे। तो दोस्तों 2 इंच की मार्जिंग देने पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आता है। मैं आपको आज बता देता हूँ कि देखो कैसे आता है। हमारी मोड़ी थी 17.5। देखो हम यहाँ पर नीचे भी और ऊपर भी सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। अब इंची टेप से नापते हैं तो हमारा आता है 7.25। अब 7.25 को 17.5 पे लेके जाएंगे तो देखो हम निशान लगाता हूँ। तो मैं निशान लगाता हूँ 7.25 पर। उसके बाद देखो उसको सिलाई के लिए मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है दोस्तों, वीडियो में आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भी इस निशान को सीधा कर लेते हैं। इसे भी हल्का क्रॉस करके निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ पर हम एक लकीर खींचेंगे, फिर 1.25 इंची पे एक निशान और लगा लेंगे। कपड़ा हमारा ये अरज बहुत कम कपड़े का था तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह जैसे हमने मोड़ी पे निशान लगाया था मार्जिन छोड़कर नीचे तक की, तो ये हमारा 112 आ रहा है। तो 112 को फिर हम इसको डबल करेंगे। तो हमारी मांडी थी 26 तो 26 हमारा 112 पे लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन ही निकल रही है। तो ये हमारा आ जा रहा है दोस्तों। कपड़ा ये बहुत हल्की क्वालिटी का था, अरज कम था इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर एक और निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमारा कपड़ा ख़त्म होता है वहाँ तक हम सीधी लकीर खींचेंगे। ये हर पैंट में इसी तरह खींचते हैं सीधी लकीर। उसके बाद हम बैक को बढ़ाएंगे 1.5 इंच का। अभी मैं नाप के दिखाता हूँ, देखो 1.5 इंच ही है अभी बराबर। उसके बाद हम कमर की नाप रखेंगे, चौथाई रखेंगे 8.5। उसके बाद हम उसमें 1.5 इंच की मार्जिन दे देंगे डॉट के लिए, सिलाई के लिए, फिर 2 इंच की। देखो एक निशान मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया गलती से। पॉकेट का भी निशान लगा लेते हैं। 3 इंच की हम ऊपर से रखते हैं, 2.5 इंची एक तरफ, 2.5 इंची एक तरफ, 5 इंच की पॉकेट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमारी हिप है 37.5, तो 37.5 की चौथाई रखेंगे, 9.5 में एक सूत कम, और सिलाई के लिए आधे इंच की एक मार्जिन देंगे। उसके बाद हम निशान लगाएंगे। इसको बॉक्स बनाकर एक राउंड सा अच्छा शेप दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारा शेप पूरा हो गया बैक का भी। और इसकी कटिंग हम थोड़ा बाहर से करते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछें, मैं इसका डिटेल ज़रूर दे दूँगा। और अब हम इसकी कटिंग पूरी कर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।